नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। आखिरकार छतरपुर के बागेश्वर धाम से शुरू हुई एकता पद यात्रा आज 8 पड़ावों को पार कर 9वें दिन अपनी मंजिल तक पहुंच गई। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तमाम संतों के साथ ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर में दर्शन किए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को खत्म करने के लिए इस सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत 9 दिन पहले बागेश्वर धाम से की थी। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर लंबा ये पूरा सफर 9 दिनों में तय किया गया। जहां जहां से यात्रा गुजरी, लोगों ने जयकारे लगाकर स्वागत किया। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग नजर आए। हजारों भक्तों का हुजूम देखा गया जो कि इस यात्रा में शामिल हुआ। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा साधु संत भी पहुंचे। साधु संतों के साथ कई नेताओं और अभिनेताओं का समर्थन भी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर को मिला। लेकिन आज इस यात्रा का सबसे अहम दिन था जिसमें यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच गई। आखिर सनातन एकता के महायज्ञ की पहली आहुति पूरी हुई। श्री राम राजा सरकार के दरबार में हाजिरी के साथ भेदभाव को मिटाने वाली यात्रा का पहला चरण संपन्न हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 दिनों में 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करके आखिरकार अपने संकल्प पथ के अंतिम पड़ाव पर मौजूद थे। उत्साह चरम पर था। राम राजा के दरबार में पहुंचने की जल्दी थी। तो अंतिम दिन रोज के समय से 2 घंटे पहले यानी सुबह 7 बजे ही ओरछा तिगड्डा से मंदिर के लिए पदयात्रा शुरू कर दी गई। एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में भगवा ध्वज लिए भक्त बिना थके बिना रुके लगातार राम राजा दरबार की ओर बढ़ चले। यात्रा के अंतिम दिन आज समय से 2 घंटे पहले ये यात्रा शुरू कर दी गई और जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं अब वो रवाना हो रहे हैं ओरछा धाम यानी राम राजा सरकार के दर्शनों के लिए। ये तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं। ओरछा में पहले स्वागत की तैयारी थी। शहर की महिलाएं कलश के साथ एकता यात्रा का स्वागत करने पहुंची थीं। छोटी छोटी बच्चियां हाथों में फूलों की थाल लिए एकता यात्रा की राह देख रही थीं। यात्रा के अंतिम दिन भी वही तस्वीरें हैं जो आपने यात्रा के पहले दिन देखी। तमाम लोग जो हैं वो एक झलक बस पा लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और ये तस्वीरें साफ तौर पे जो ये देखिए महिला रो रही है और देखिए ये भावुक तस्वीरें हैं क्योंकि यात्रा का भी समापन हो रहा है। दूरी ज्यादा नहीं थी लेकिन आकंठ उत्साह में डूबे हजारों भक्तों के साथ यात्रा पूरी होने में समय लग रहा था। सो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पूरी होने में 4 घंटों से ज्यादा का समय लग गया। लगभग 11:30 बजे एकता यात्रा राम राजा मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साथ आए संतों के साथ राम राजा सरकार के दर्शन किए। करीब 160 किलोमीटर लंबी हिंदू एकता यात्रा का आखिरकार 29 नवंबर की शाम समापन हो गया है। करीब आधे घंटे तक राम राजा सरकार के दर्शन करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा के समापन का ऐलान कर दिया। यात्रा के समापन पर उनके गुरु रामभद्राचार्य महाराज भी पहुंचे। उन्होंने अपना आशीर्वाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दिया और साफ कर दिया कि हिंदू एकता के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कदम को वो आगे भी समर्थन देते रहेंगे। राम राजा का आशीर्वाद लेने के बाद एकता यात्रा मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर हनुमान चालीसा स्थल तक पहुंची, जहां हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। मंच पर साधु संतों के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद थे। सामने मैदान में खड़े हजारों लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हनुमान चालीसा पाठ के बाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संतों के संबोधन की शुरुआत हुई। सबसे पहले परमार्थ निकेतन के संत स्वामी चिदानंद सरस्वती ने यात्रा में पहुंचे भक्तों को सनातन एकता का संदेश दिया। एकता यात्रा के अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी ओरछा पहुंचे थे। तबीयत खराब होने के चलते रामभद्राचार्य बागेश्वर धाम में यात्रा के पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन समापन पर पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के सबसे बड़े मिशन का समर्थन किया। अंत में बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर पहुंचे। हम सब हिंदू छुआछूत की करो विदाई,
हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। इसलिए हम सबको भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत मुक्त भारत को बनाना है। अपने संबोधन में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता यात्रा के अगले चरण की घोषणा भी कर दी। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी। कब होगी? 2025 में। इस पदयात्रा की सबसे खास बात यही थी कि इसके जरिए पहली बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का आह्वान करते नजर आए। समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हे की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू ही एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। एकता के इसी संदेश और राम राजा सरकार के आशीर्वाद के साथ एकता यात्रा के पहले चरण का समापन हो गया। ओरछा से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर में दर्शन के साथ ही बाबा बागेश्वर ने एकता यात्रा के पहले चरण के समापन की घोषणा तो की ही, लेकिन इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया इस मौके पर, और एक ऐसी घोषणा जो कि आज के बाद बाबा बागेश्वर की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। हमने संकल्प लिया, यहां से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात, भेदभाव और छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। 9 दिनों की इस यात्रा में बाबा बागेश्वर और उनके भक्तों ने 160 किलोमीटर का सफर तय किया। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 22 नवंबर यानी कि दूसरा दिन यात्रा का पड़ाव पेप्टेक टाउन में था। इसके बाद 23 नवंबर को यात्रा का पड़ाव मध्य प्रदेश के ही नौगांव में था और 24 नवंबर को बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा नौगांव से देवरी बंधा तक पहुंची। 25 नवंबर की सुबह देवरी बंधा से एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई। शाम होने तक बाबा बागेश्वर का काफिला यूपी के मौरानीपुर पहुंचा, जहां से 26 नवंबर को हजारों भक्तों के साथ बाबा बागेश्वर घुगसी के लिए निकले। 27 नवंबर को साधु संतों और भक्तों की ये विशाल यात्रा निवाड़ी पहुंची। इसके बाद बाबा बागेश्वर का काफिला 28 नवंबर की शाम तक ओरछा तिगड़ा पहुंचा, जहां से आज सुबह कुछ किलोमीटर का सफर तय करके ओरछा के राम राजा मंदिर में पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का समापन हुआ। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। नौ दिन पहले इसी नारे के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।
हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा मंदिर तक करीब 160 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने का प्रण लेकर चले थे। इस यात्रा में उनके साथ हजारों की संख्या में अनुयायी साथ चले थे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कोई बिहार से पहुंचा तो कोई महाराष्ट्र से, कोई ओडिशा से आया तो कोई नेपाल से यात्रा में शामिल होने पहुंचा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इसमें सनातन धर्म के कई अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक मिनी कुंभ का नजारा जो है वो बागेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुंभ में भी अलग अलग अखाड़ों से लोग आते हैं, संत महाराज आते हैं। बागेश्वर धाम की छत पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के बाद हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के साथ 21 नवंबर की दोपहर को छतरपुर के बागेश्वर धाम से यात्रा का श्री गणेश हुआ। हर तरफ श्री राम के जयकारे, भजन कीर्तन की गूंज, भक्ति भाव में झूमते नाचते गाते हजारों भक्तों के साथ राम राजा सरकार के दरबार की ओर चल नंगे पांव निकल पड़े थे बाबा बागेश्वर। यात्रा के दूसरे दिन यानी 22 नवंबर को एकता यात्रा का पड़ाव छतरपुर के ही पेप टाउन में होना था। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, लोग जुड़ते जा रहे थे, काफिला बड़ा हो रहा था। पदयात्रा में नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हो रहे थे। यात्रा के दूसरे दिन हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देने पहुंचे। हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। शास्त्री जी महाराज की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। तीसरे दिन एकता यात्रा का पड़ाव नौगांव से होना था। आगे बढ़ती एकता का जगह जगह फूलों से स्वागत हो रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा जहां से भी गुजरती, श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ रहे थे। भक्तों से मिलते मिलाते बाबा आगे बढ़ रहे थे। जहां थकान लगती वहां बाबा थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुक जाते और विश्राम के बाद फिर पूरा काफिला आगे निकल जाता। यात्रा के तीसरे दिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का समर्थन करने पहुंचे। चौथे दिन की यात्रा नौगांव से शुरू होकर 22 किलोमीटर बाद देवरी गांव के पास पहुंची। पहले 3 दिन जहां भक्तों का हुजूम धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में उमड़ा, तो वहीं चौथे दिन ये यात्रा किसी उत्सव में तब्दील हो गई। सड़कों के चारों तरफ जनसैलाब, हाथों में भगवा झंडे और मन में गजब का उत्साह। 4 दिन की यात्रा में लगभग 82 किलोमीटर चलने के बाद भी भक्तों का उत्साह ज्यों का त्यों बना रहा। यात्रा अपने चौथे दिन के पड़ाव की ओर बढ़ रही है। देवरी घाट पर आज चौथे दिन का विश्राम होना है और आप देख सकते हैं पूरा दिन चलने के बाद भी तेजी से पदयात्रा अपने चौथे दिन का जो विश्राम स्थल है वहां की ओर बढ़ रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो लगातार अपने भक्तों के साथ यहाँ पे चलते आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा अपने 5वें दिन उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुई। यूपी में पहुंचते ही यात्रा का स्वागत यूपी वाले अंदाज में हुआ। झांसी में प्रवेश के साथ ही यात्रा में शामिल भक्तों को बुलडोजर और राम मंदिर की झांकी के दर्शन हुए।
लेकिन एकता यात्रा में 5वें दिन एक बेहद कमाल का लम्हा तब आया जब मऊरानीपुर पहुंचने से पहले बाबा की यात्रा में संजू बाबा पहुंचे। संजय दत्त हाथ में भगवा झंडा थामे कुछ दूर तक बाबा के साथ चले। लगभग आधा घंटा बाबा के साथ बिताकर संजय दत्त ने उनके मिशन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान गुड न्यूज टुडे ने बाबा और संजू बाबा दोनों से खास बातचीत की। बहुत जागरूकता मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं और इनके साथ मैं हमेशा जुड़ के ही रहूंगा। छठे दिन यानी 26 नवंबर को यात्रा का पड़ाव घोकसी में होना था। गुड न्यूज टुडे पहले दिन से यात्रा के साथ था। हमारे सहयोगी रवेश पाल सिंह यात्रा का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे थे। मऊरानीपुर से घोकसी के सफर में जीएनटी से मुलाकात एकता की मुहिम पर निकले कई अनोखे भक्तों से हुई। इनमें एक ऐसा भक्त भी था जो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन पदयात्रा में इस भक्त का जोश औरों का हौसला बढ़ा रहा था। हम भैया जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश, तहसील तालत, ग्राम कलेसरा कला, कितने लोग आप लोग आए साथ में? मंजरा उम्र जे है वृंदावन के। कुल कितने लोग साथ हैं आपके? हमारे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि ये यात्रा जो है ये संकल्प अपना पूरा कर पाएगी? हाँ, कर पाएगी, पूरा कर पाएगी संकल्प। तो वहीं एकता पदयात्रा में एक ऐसी मां शामिल थी जो व्हील चेयर का सहारा लेने वाले अपने बच्चे के साथ यात्रा पूरी कर रही थी। तो आप कब से चल रहे हैं ऐसे? जिस दिन से कार्यक्रम चालू हुआ है। अच्छा, बागेश्वर धाम से? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? मेरा बच्चा है। अच्छा, तो आप ऐसे क्यों उनको साथ में लेके चल रहे हैं? ऐसे ही चलना है, मतलब अपने को चलना है तो कुछ लाभ उठाना है, तो ऐसे चलना है। छठे दिन ही एक बेहद खास मेहमान इस यात्रा में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने के लिए WWE चैंपियन द ग्रेट खली पहुंचे। खली ने यात्रा में शामिल होकर बाबा बागेश्वर की मुहिम को अपना समर्थन दिया। 2% थे, 122 हो गए हैं वो लोगों को। मैं आंखों को देख रहा हूँ जुनून। सातवें दिन तक बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा लगभग 125 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी, लेकिन जब 7वें दिन घोकसी से निकली तो यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखने लायक था। साधु जी, साधु जी। इतने दिन चल रहे हैं और लग नहीं रहा कि एक दिन भी चले हैं। पैरों का दर्द रात तक जाते थे, हल्का फुल्का शुरू होता है, सुबह होने तक बिल्कुल गायब होता है। मतलब जो अध्यात्म को नहीं मानते थे, शक्तियाँ नहीं मानते थे, भाई हम अनुभव कर रहे हैं। भक्त पूरे उत्साह के साथ नाचते गाते इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। मेरी झोपड़ी में आज एक बार आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी, आजा, आजा रे मेरे बागेश्वर बालाजी। आठवें दिन आखिरकार यात्रा को ओरछा पहुंचना था। ओरछा तिगड्डा में एकता यात्रा का पड़ाव था। संत, महंत, नेता, अभिनेता लगातार यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। पैरों में हुए घावों पर मरहम करवाते, रुकते ठहरते यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। आखिरकार 9वां दिन आया और 29 नवंबर की सुबह होते ही यात्रा पूरे जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। रामराजा सरकार के दरबार में सनातन का ध्वज फहरने के साथ ही बागेश्वर धाम से ओरछा तक की यात्रा का धूमधाम से शुभ समापन हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का मकसद समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री इस 9 दिन की यात्रा के बाद ही रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो देश के दूसरे हिस्सों तक इस यात्रा को लेकर जाना चाहते हैं। यानी एक मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन संकल्प अभी अधूरा है। सनातन एकता यात्रा जारी है। ओरछा से रवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनडी स्पेशल में मेरी अली नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।